श्लोक के सामने आई निरंजन की असली सच्चाई। गाइस, इस प्यार को क्या नाम दूं? सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। यहां पर रावण दहन के लिए सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं और वह नारे लगा रहे होते हैं। अंजलि वहां पर भाग कर आती है, श्लोक को आवाज लगा रही होती है, लेकिन श्लोक को कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता इतने क्राउड में। वहीं निरंजन, जो पूरी तरीके से तैयारी कर देता है, आस्था को रावण दहन के पुतले के पीछे बांध देता है और कहने लगता है कि बहुत शौक था ना तुम्हें, अब देखना किस तरीके से तुम्हारी मौत होती है और तुम्हारे पति तुम्हारा दहन करेगा, यहां पर हमें दिखाया जाएगा। अंजलि भागकर आती है और कहने लगती है कि आस्था को छोड़िए, लेकिन निरंजन उसे ही पकड़ लेता है और फिर हमें यहां पर दिखाया जाएगा। श्लोक तो उस पुतले को आग लगाने ही वाला होता है तीर के जरिए, और फिर सभी उसे प्रोत्साहन दे रहे होते हैं। श्लोक का टीका होता है और फिर यहां पर धनुष्यवान श्लोक अपने हाथ में उठा लेता है और हमें यहां पर दिखाया जाएगा निरंजन। वह कह रहा होता है कि बहुत साथ दिया है ना आपने आस्था का, आज आपको पता चलेगा कि अब आस्था नहीं रही और आपका कुछ वजूद नहीं रहेगा। उसके बाद जो आपकी जिंदगी होने वाली है ना, बहुत बदतर, अभी से भी ज्यादा बदतर, ऐसा वह कह रहा होता है। फिर वो कहने लगता है कि पुतले के पास से हमें दूर जाना होगा, वरना हमें भी आग लग जाएंगी, ऐसा मन ही मन सोचता है और फिर अंजलि को वहां से खींच कर लेकर जा रहा होता है। आस्था जोर जोर से श्लोक को आवाज लगा रही होती है, लेकिन क्राउड का इतना शोर होता है कि आवाज श्लोक तक पहुंच ही नहीं रहा होता है। तीर के जरिए वो रावण के पुतले को आग लगा देता है और फिर यहां पर जो श्लोक को ऐसा महसूस होता है कुछ तो गलत होने वाला है। आस्था श्लोक को आवाज लगा रही होती है। निरंजन उसे कहने लगता है कि अब तक तो आस्था मर चुकी होंगी, अब क्या करेंगे आप? तभी हमें यहां पर दिखाया जाएगा जो श्लोक, वहां पर एक स्क्रीन होती है जिस पर सीसीटीवीज लगे हुए होते हैं, जगह जगह तो वह नजर आ रहे होते हैं। तो श्लोक उस स्क्रीन में देख लेता है कि वहां पर आस्था बंधी हुई है। तभी श्लोक आस्था के पास भाग कर आता है, उसे खोल देता है। आस्था श्लोक को सीने से लगा देती है। इस तरीके से श्लोक आस्था की जान बचा लेता है और कहने लगता है कि आस्था, तुम यहां पर कैसे आई? तुम्हें यहां पर किसने बांधा? तभी आस्था कहने लगती है कि बाबा ने, जिसके बाद वो निरंजन पितले के पास देखता है और फिर वो कहने लगता है आस्था मर चुकी होंगी। तभी यहां पर अंजलि साहिब को 2 थप्पड़ लगाती है और कहने लगती है क्यों किया आपने, ऐसा क्यों किया? एक बार भी नहीं सोचा कि आस्था के नहीं होने के बाद मेरे बेटे श्लोक की क्या हालत हो जाएंगी, फिर से वह टूट जाएगा। आपने यह बहुत गलत किया है, आपको इसका भुगतान तो देना ही होगा। क्या जवाब दोगे आप? श्लोक को यहां पर हमें दिखाया जाएगा, जो श्लोक बिल्कुल यकीन नहीं कर रहा होता है कि आस्था को निरंजन ने ही पीछे बांधा है। वह कहने लगता है कि तुम पागल हो गई हो, बाबा यहां पर क्यों आएंगे और तुम फिर से उन पर आरोप लगा रही हो, ना दूर हटो आस्था मुझसे। तभी आस्था बहुत रोने लगती है और कहने लगती है श्लोक, आप मेरी हालत देख रहे हैं, अरे मरते मरते मैं बची हूं और फिर भी मुझ पर यकीन नहीं कर रहे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूं, पैर पड़ती हूं, प्लीज एक बार मेरे साथ चलिए और सच्चाई देख लीजिए। श्लोक यहां पर हमें दिखाया जाएगा। अंजलि कहने लगती है हर बार आपने मुझे दबाए रखा, लेकिन अब मुझे आपसे डर नहीं लगता, ना ही आपकी धमकियों से लगता है, ऐसा वह कह रही होती है और कहने लगती है भगवान भी आपको इस कर्म के लिए कभी भी माफ नहीं करेगा। साहिब, हर बार जब उठो कहां उठती गई, जब बैठो कहां बैठती गई, ऐसा उसके कहने का मतलब होता है। और फिर वह बहुत ही गुस्सा हो रही होती है, कहने लगती है सौती से भी मेरे बेटे को आपने अलग किया। जब तो आस्था ने उसके जख्म भर दिए थे और अब आस्था ही नहीं रही, तो उसके जख्म कौन भरेगा? ऐसा वह कह रही होती है और कहने लगती है कि आपके पाप का घड़ा भर चुका है, आप कभी भी एक इंसान नहीं कहलवाओगे, हैवान हो आप, ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा कह रही होती है और बहुत ही रो रही होती है। तभी साहिब जो होता है तो अंजलि को 2 थप्पड़ लगा देता है और कहने लगता है कि बस बहुत कह लिया तुमने। हां हूं मैं ऐसा बाप करता हूं, मैं श्लोक से इसी तरीके से प्यार, ऐसा वह कह रहा होता है। फिर वह अंजलि पर ही हाथ उठाने लगता है और कहने लगता है कि इतनी बदतर हालत कर दूंगा ना तुम्हारी कि तुम सोच भी नहीं सकोगी। तभी अंजलि कहने लगती है कि मुझे आपसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। यहां पर निरंजन कहने लगता है कि हां, इसी तरीके से प्यार करता हूं। मेरे बेटे से ज्योति के साथ जो भी मैंने किया ना, वह मैंने ही किया। आज तक की लुष्कर को मैंने ही मारा और हां, तुम पर अत्याचार मैं ही करता रहा, ऐसा वह कह रहा होता है
और अपना गुनाह सारा अंजलि के सामने कबूल कर देता है। अंजलि पीछे देखती है, श्लोक पीछे खड़ा हुआ होता है और आस्था भी, और फिर सारी सच्चाई जो है श्लोक अपने कानों से सुन लेता है, जिस पर उसे यकीन हो जाता है। और फिर जो निरंजन होता है यह देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अब श्लोक ने तो सब कुछ सुन लिया, अब क्या होगा। तभी निरंजन जो होता है श्लोक के पास आ जाता है और कहने लगता है कि बेटा सही कहते थे तुम, इस औरत के बारे में यह औरत कहलवाने के लायक भी नहीं है, सही करते थे तुम इसे अंजलि अग्निहोत्री कहकर, क्योंकि यह एक औरत कहलवाने के लायक ही नहीं है। इसने मेरे मुंह से जबरदस्ती यह कठोर शब्द कहलवाए, बेटा मेरी बात का यकीन मानो, ऐसा वो कह रहा होता है। और फिर यहां पर जो अंजलि होती है आस्था को जिंदा देख बड़ी खुश हो जाती है और उसको बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही होती है। निरंजन फिर से अंजलि को ही दोष देने की कोशिश कर रहा होता है और वह कह रहा होता है कि बेटा मेरी बात का यकीन मानो, इसी औरत ने मुझसे सारे कठोर शब्द कहलवाए और तुम जानते हो इसने क्या क्या किया। ऐसा वह कह रहा होता है और फिर से अपने झूठ पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार श्लोक के सामने सच्चाई आ जाती है, जिसके बाद उसे अपने बाबा पर रति भर भी विश्वास नहीं होता। निरंजन उसके पास कदम बढ़ा रहा होता है, लेकिन श्लोक अपने कदम पीछे लेता है। निरंजन श्लोक का हाथ पकड़ता है, उसका हाथ झटक देता है और इसी के साथ नीचे दिया सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। सब्सक्राइब बटन दबाने का कोई पैसा नहीं लगता यार। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।